शांति शांति शांति। यंत्र के किसी कारण से रुक जाने से और एक प्रवचन इसी 46 क्रम में कर लेते हैं। हाँ, तो देखो नारायण ये बता रहे हैं कि जीव अविद्या से प्रत्युपस्थापित कर्तृत्व भोक्तृत्व है और स्वतः तो परमात्मा से अभिन्न है। जीवो नाम कर्ता भोक्ता अविद्या से प्रत्युपस्थापित है। अविद्या प्रत्युपस्थापित कर्तृत्व भोक्तृत्व जो हो स्पष्ट कर दिया है, शास्त्र भी है। अविद्यावस्थायां कर्तृत्व भोक्तृत्व दर्शयित्वा विद्यावस्थायां तेव कर्तृभोक्तृत्व निवारयति। अविद्यावस्था में कर्तृत्व भोक्तृत्व को दिखला करके विद्यावस्था में उसका निवारण करते हैं। यत्र त्वस्य सर्वम आत्मभूत तत्केनकम पश्येत। जिस समय सब कुछ आत्मा स्वरूप ही होता है तो किससे कौन देखेगा, किसको कौन सुनेगा। क्योंकि देखो दर्शन स्पर्शन आदि तमाम व्यवहार द्वैत में होते हैं। जब एक में अद्वितीय आत्मा ही है, दूसरी कोई चीज़ है नहीं, ये लोग कब व्यवहार भी चल नहीं पाएंगे। ये कह तथा स्वप्न जागरितयो आत्मन उपाधि संपर्कृत भ्रमम श्रमम से न सेवा काशी विपरीत सावित्वा तद्भाव सुसुप्तो प्रज्ञेनात्मा संपस्वक्त स्वभावति तद्वा अस्य तत् आप्तकामम् आत्मकामम् अकामं रूपं शोकानन्तरम् इत्यारभ्य ईशास्य परमा गति ईशास्य परमा संपद ईश्वस्य परमो लोक ईश्वस्य परमम आनंद। कहते देखो इस स्वप्न और जागृत में आत्मा उपाधिक रूप से अंतःकरण उपाधि के द्वारा वह कर्ता पना भोक्ता पनाता है। ये दृष्टांत दे के समझाया। जैसे सेन नामक कोई बाज पक्षी है, आकाश में पूरा घूमता है, थकने के बाद अपने उसी स्थान पर आकर बैठ जाता है। ऐसे जीवात्मा जागृत और स्वप्न अवस्था में अपने वासना से वासित होकर तत्त व्यवहार का संपादन करके थकने के बाद सुषुप्ति में जो प्राज्ञ स्वरूप है संपश्वक्त होकर एक हो जाता है। इसको श्रुति कहती है तद्धा सही तत् आप्त काम, कोई कामना नहीं होती है। अकामम शोकानंतर होता है। इसके बाद में आगे कहा यही इसका परम आनंद है, परम गति है, परम संपत्ति है, परम लोक है। उपसंहार किया। इसी बात को आचार्य कहते हैं वेदव्यास भगवान यथा च तक्षो भय था। सेन पक्षी आकाश में खूब घूमता है, थकने के बाद अपने घोंसले में बैठ जाता। ऐसे जीवात्मा अपनी वासना से सारा व्यवहार संपादित करता है, फिर थक जाता, स्वप्न को देखता वहाँ भी थक जाता है। सुषुप्ति में उस समय कहते ना सता स्मृता संपन्नो भवति, स्वरूप से तादात्म्य होने के बाद परमानंद में डूब जाता है। वही बात बताया यहाँ पर तक्षो भयथा से। जैसे बढ़ई वस्वादी आदि लेकर कर्ता बन जाता है, दुखी होता है, जब थक जाता सब फेंक करके सो जाता तो आनंद में होता है। इसे जीवात्मा उपाधि से करता है, उपाधि मनादि कर्णों को छोड़ दिया तो करता हो कि परमानंद का अनुभव करता है। स्वाभाविकमेव आत्मना कर्तृत्व अग्निवषणम, यह बात नहीं मानना। तक्षालोके वास्वादिकर्ण हस्तकर्ता दुखी भवति सैव स्वगृहं प्राप्तो विमुक्त
वास्यादिकरण स्वस्थो निवृत्तो निर्व्यापार सुखी भवति। एवं विद्या प्रत्युपस्थापित द्वै संपृक्त आत्मा सब जागृतावस्थयो कर्ता दुखी भवति। तत्समाप्नुते स्वात्मानं परम ब्रह्म विश्व विमुक्त कार्यकरण संघातो अकर्ता सुखी भवति संप्रसाद अवस्थायाम। कहते देखो भाई, बढ़ई के समान यह जीवात्मा भी जागृत स्वप्न में कर्ता होता है तो दुखी होता है। जैसे बढ़ई ने सब कुछ त्याग करके घर जाकर सुखपूर्वक सोता है, ऐसे ही जीवात्मा कार्यकरण संघात को त्याग करा करता होता, सुखी होता सुसुप्ति अवस्था में। वैसे ही मुक्त्यावस्था विद्या ध्वंत प्रदर्शन विद्यात्म लोक निर्भुत सुखी भवति। मुक्त अवस्था में ज्ञान से विद्या का ध्वंस होने के बाद वह केवल स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर सुखी हो जाता है। तक्ष दृष्टान्तश्चैतावतांसेन दृष्टव्य। इतने अंश में तक्ष का बढ़ई का दृष्टांत समझना। तक्षाय विशिष्टेषु लक्षणादि व्यापारेषु वृक्षीव प्रतिनियतानि करलानि वसर्णी कर्ता भवति स्वशरणेव स्वकर्तव्येव। जैसे बढ़ई तक्षण मतलब काटने आदि व्यापार की अपेक्षा से सुनिश्चित औजार को लेकर करता होता है। अपने शरीर से तो अकर्ता ही है, उसमें भी मतलब हस्त आदि के द्वारा विशेष औजारों को लेकर कर्ता बन जाता है, शरीर से अकर्ता होता है। ऐसे आत्मा सर्व व्यापारेषु अपेक्षीव मनादिनी करणानि कर्ता बहुत स्वात्मत्व कर्तव्य। अपने व्यापार की अपेक्षा से मनादि को लेकर मनादि कर्णों को लेकर कर्ता होता है, स्वतः अकर्ता ही है। न तो आत्मन तक्षण इव अयवा संति हस्तादिवीर वक्षादि रक्षा मनादि करणानि आत्मोपमा। देखो यहाँ निरवयव की बात है, वहाँ तो सावयव होने से हस्तादि से औजार ग्रहण कर लेता है। यहाँ निरवयव होने से उसके समान हस्तादि से ग्रहण नहीं करेगा, पर मन आदि कर्णों ग्रहण कर लेगा, छोड़ देगा। ये बात स्पष्ट बड़े विस्तार से कह दिया गया है। और भी कहा है, देखो सदि स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति। स्वप्नावस्था में इस लोक का अतिक्रमण कर देता है, वहाँ बुद्धि का संबंध है। इंद्रियाणाम उपरमे मनो अनुपरतम यदि सेवेत विषयानिव तद विद्या स्वप्न दर्शनम। यह भी कहा गया है, कहीं इंद्रियों के उपरत होने पर मन उपरत नहीं होता है, उस विषय का सेवन करता वासना से वासित तो उसका नाम स्वप्न है। कामादय च मनुष्य वृत्तियः। और कामना आदि मन की वृत्तियाँ कही जाती हैं। ताच स्वप्ने दृश्यन्ते तस्मा समाना ये स्वप्ने विहरति। स्वप्ने विहार करता है। विहार तत्व वासनामय है, न तो पारमार्थिक। पारमार्थिक नहीं है। श्रुति कहती है उतेव स्त्रीभिः समोदमानो जक्षत उतेवापि भयानि पश्यन्। स्वप्नावस्था में वह हिमालय को देखता है, तो पेड़ को देखता है, तो भयों को भी देखता है। सिंह को देखकर भयभीत होता, हाथी को देखकर भागता है। यह सब भी वासनामय है, पारमार्थिक नहीं है। बड़ी विस्तार से कथन किया है। अंत में सिद्ध किया तस्मात् कर्तृत्वपि आत्मना उपादेय निमित्तमेव स्थितम्। इसलिए आत्मा में जो कर्तापना है, वह कर्तापना कैसा है? उपाधि के निमित्त से है। उपाधि को हटा दिया जाए तो आत्मा आपका कर्ता नहीं है, वह कर्ता है या भोक्ता है, स्वतः सिद्ध है। ये बात बता दिया। एक और अधिकरण कर लेते हैं। परातु तत्श्रुते परातु तत्श्रुते। परात्म परमात्मा से ही
इसका जो कर्तृत्व है जीवात्मा का, श्रुति कहती है, बिल्कुल स्वतंत्र जीवात्मा नहीं है। देश, काल, अवस्था, व्यवस्था, क्षेत्र, ईश्वर आदि सामान्य कारण है। क्योंकि जैसा प्रयत्न करता उसी प्रयत्नानुसार ईश्वर उसमें उसको लगाता है। जैसे लोक व्यवहार में जो कुशल माता पिता है, देखते कि हमारा पुत्र में इसमें योग्य है, उसी विषय में पुत्र को लगाते हैं। मतलब प्रयोजक हेतु पिता है। वो तो पढ़ता है, पढ़ना रूपी काम करता है, पर पिता को मालूम है इसका इंग्लिश में, गणित में, मैथ में, भूगोल में, साइंस में किस में रुचि है। कृत प्रयत्न, जिसमें प्रयत्न है ना, उसी अपेक्षा से उसमें लगाता है। तो प्रयोजक करता ईश्वर है। शास्त्र भी कहता है परमात्मा अच्छा कर्म करवाता है, बुरा करवाता है। श्रुति कहती, स्वयं सुनेंगे भाषण। हाँ, यदम अविद्यावस्था उपाय निबंधनम कर देता हूँ जीव सभी। आपने जो कहा अविद्यावस्था में औपाधिक जीवात्मा का कर्तृत्व है, तो क्या अनपेक्ष ईश्वरम, ईश्वर की बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता है, अथवा ईश्वर की अपेक्षा करता है। पूर्व पक्षी कर ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, सिद्धांती कहता नहीं वह ईश्वर की अपेक्षा है। ईश्वर की अपेक्षा नहीं मानोगे तो कृत नाश अकृत अभ्यागम हो जाएगा। आपने जो कर्म किया है उसी कर्मानुसार, उसी संस्कारानुसार ईश्वर सत्ता माँ से आपका प्रयोजक करता है। स्वतः से कर्तृत्व, स्वतः कर्तृत्व पूर्व पक्षी कहता है। यदि आप ईश्वर को मानेंगे तो अकृत अभ्यागम, बिना किए कराए की प्राप्ति हो जाएगी, किए का नाश हो जाएगा। सब ईश्वर ही करता है, तो स्वतः मानो कर्तृत्व पूर्व पक्षी कहता है। कहते ऐसी बात नहीं है, स्वतः नहीं है, परमात्मा के द्वारा। एष एव साधु कर्म कारयति तम इमेभ्यो लोकेभ्यो उपदोजिन्निषते। एष एव साधु कर्म कारयति तम यमदो निनिषते। यही परमात्मा साधु अच्छा कर्म करवाता है, यही परमात्मा असाधु कर्म करवाता है, इसको नीचे गिराना चाहता है। कौशिक उपनिषद की श्रुति है, और भी है। या आपने तिष्ठनात्मा अंतर्यामी अमृतः। वही परमात्मा आपके अंतर्यामी रूप से हृदय में प्रतिष्ठित है, वही सबका नियमन करता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा के अधीन जीवात्मा का औपाधिक कर्तृत्व है, इससे यह सिद्ध हो गया। अब कहते हैं ईश्वर में ही जब सब कुछ है कार्यतृत्व, तो वैषम्य नरक में हो जाए और कृत अभ्यागम भी हो जाए, बिना के कराई की प्राप्ति हो जाए, तब कहते ऐसी बात नहीं। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रसिद्ध वैयर्थ्यादिभ्य। आपके प्रयत्नों की अपेक्षा से ईश्वर उसमें प्रेरित करता है। जैसे सूर्य की सत्ता मात्र से आपकी प्रवृत्ति होती, ब्राह्मण है तो संध्या बंधन में लग जाएगा, क्षत्रिय है तो सुरक्षा में लग जाएगा, पहलवान पहलवानी में लग जाता है, कृषक किसानी में, व्यापारी पे आप दुकान खोलने में चला जाता है। सूर्य के सत्ता मात्र से अपने अपने प्रयत्न में सब लग जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी उस ईश्वर की सत्ता से सभी जो है ना लग जाते अपने अपने व्यापार में, कार्य में। तो कृत प्रयत्न होने से विहित की करण में और प्रसिद्ध के निषेध में कोई दोष नहीं होगा। लिख दिया स्पष्ट कि कृतः या प्रयत्नो जीवस्य धर्माधर्म लक्षण तदपेक्ष ईश्वरम कारयते। ईश्वर आपके प्रयत्न को देखता है कि आपने ऐसा धर्माचरण किया है, पुण्य किया है, यज्ञ याग किया, सत्कर्म किया, गायत्री जप किया है, देवार्चन किया है, यज्ञ किया, दान दिया है, श्रावण मास में आपने सत्कर्म किया, रुद्राभिषेक किया है,
श्रावण मास विशेष महिमा, श्रावण मास चल रहा है रुद्राभिषेक का। ज्ञानम इच्छित शंकरात् श्रुति वाक्य है। जीवन में आपको ज्ञान चाहिए, चाहे भौतिक ज्ञान या आत्मिक ज्ञान, तो शंकर से इच्छा करे। ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वरः, भगवत श्रुति करती है सारे विद्याओं के अधिष्ठाता भगवान शंकर ही है। तो धर्माधर्म लक्षण प्रयत्न की अपेक्षा ईश्वर करवाता है, प्रयोजक करता है। जीव के धर्माधर्म वैषम्य होने से फल में विषमता आ जाएगी। भजनवैश्वरो निमित्त, जैसे वर्षा सर्वत्र होती है, जले वृष्टि थले वृष्टि, ऐसा नहीं कि थल में होगी और जल में नहीं होगी। जले वृष्टि थले वृष्टि की समान ईश्वर समान भाव से सबको लगाता है। पर जो बीज जैसा उस बीजानुसार आम, बबूल, इमली, नींबू के फल होते हैं। ऐसे परमात्मा पर्जन्य के समान प्रयोजक करता है, बता दिया। पर्जन्यवत् ईश्वरो निमित्तमात्रम, यथा लोके नाना विधानं गुच्छ गुल्मादिनं व्रीह्यवादिनं साधारणेन स्व बीजेभ्य जायमानानां साधारण निमित्तं भवति पर्जन्यः। जैसे इस जल जितने भी गुच्छ है, लता है, व्रीहि है, यव है, आम है, अमीली है, बबूल है, अंगूर है, सबका सामान्य कारण पर्जन्य है। विशेष तत्त बीज है। आम का बीज है तो मीठा फल, इमली का तो खट्टा, नींबू का भी खट्टा, आंवला का आंवला सदस्य युक्त, व्रीहि से धान होगा, यव से यव होगा, चना से चणक होगा। नयसति पर्जन्ये रसपुष्पा फलासादि विषम तेषां जायते नापि सूक्ष्मस्वेषु कृत प्रयत्न सापेक्ष श्लिष्यते। देखो भाई, बता रहे हैं वर्षा न होने पर रस पुष्प फलासादि ये वैषम्य नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। न नापि असत्सु स्वसुभीषु, अब वर्षा खूब हो, आपने खेत में कुछ लगाया है नहीं, बीज लगाया है नहीं, मतलब वर्षा खूब होती रहे, खेत में कुछ लगाया नहीं, तो फिर भी कुछ नहीं होगा। तो बीज भी चाहिए और पर्जन्य के समय ईश्वर की कृपा भी चाहिए। एवं जीवकृत प्रयत्नापेक्षम ईश्वर से शोभा शुंभ विदध्यात, कहते जीव के प्रयत्नानुसार ईश्वर के संकल्पानुसार शोभा शुभ कर्म का विधान करता है। सिद्ध हो गया। पूर्वोक्त दोष जो था उसका यहाँ पर निराकरण कर दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? तक्षो भयथा सिद्ध हो गया कि बढ़ई के समान जिस प्रकार से बढ़ई वास्यादि वसुलादि को लेकर कर्ता बनता है, उसको फेंक कर कर्ता बनता है, ऐसे ही जीवात्मा भी औपाधिक करता है, मनादि उपाधि को लेकर। वह कर्ता भी ईश्वर के निमित्त से है, ईश्वर के अनुग्रह से है। ईश्वर सामान्य कारण है, जैसे कि पर्जन्य सामान्य कारण है, बीज विशेष कारण है। जीवात्मा का प्रयत्न आदि तो धर्माधर्म तो वासना आदि तो विशेष कारण है, साधारण कारण है। साधारण ईश्वर देश काल अवस्था व्यवस्था से सामान्य कारण माने गए हैं। विशेषकर श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।